हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। सो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ पिक अ पाइल रीडिंग एंड टॉपिक होगा जो वो होगा कि आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या एक्शन लेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। एक महीने के अंदर उनका क्या एक्शन होने वाला है। देन वी विल सी द एंजल गाइडेंस। ठीक है जी। तो ये 2 पाइल हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप सेम चीजें मत रखिए बार बार पाइल सेलेक्ट करने के लिए। सो मैंने कहा ठीक है, गुड आइडिया। तो मैंने चेंज कर दिया। अभी ये 2 बॉटल्स हैं। इन 2 बॉटल्स में से सेलेक्ट करिए जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो आपका पाइल होगा। इफ इनकेस अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, फोकस करिए, मेडिटेट करिए और अपना पाइल सेलेक्ट करिए। तो मैं काउंट करती हूँ और उसके बाद शुरू करते हैं। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। 1 2 3 4 5। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो हेलो पाइल 1, जिन लोगों ने ये बॉटल सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली क्या कुछ फील कर रहे हैं आपको लेके। एंड लेट्स चेक द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल करूंगी तब तक आप लोग अपने पर्सन को विजुअलाइज करिएगा, उनका नाम 3 बार लीजिएगा ताकि मैं उनकी एनर्जीज रीड कर सकूं। और दूसरी चीज़ कि इफ़ इन केस अगर आप मेरे से कोई टैरो कोर्स लेना चाहते हैं या फिर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए और आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल राइट। दूसरी चीज, मैं कभी किसी को खुद से पर्सनली कभी किसी भी वे में कम्युनिकेट नहीं करूंगी। रीजन बीइंग कि आजकल बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। तो इफ इनकेस अगर मेरे नाम से आपको कोई कांटेक्ट करता है तो मैं वो नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को कांटेक्ट नहीं करने वाली हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और आइए देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन प्लीज बताइए क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 1 के पार्टनर पाइल 1 को लेके। प्लीज बताइए क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 1 के पार्टनर पाइल 1 को लेके। सो गाइज, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आई होप ये दिख रहा होगा आप लोग को। यस। सो द एम्परर का कार्ड आया हुआ है, तो फिलहाल, और द हर्मिट, द लवर्स, 3 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर को आपको लेके फील बहुत ज्यादा है, फीलिंग बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग नहीं है, फीलिंग है, बट समहाउ कुछ ऐसी चीजें हैं। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी को आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि थर्ड पार्टी इज कोई पर्सन ही हो सकता है, बट देयर माइट बी चांसेस कि करियर, फिनेंसेस, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ एक पुल तो फील करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी यहाँ पे हैंगमैन की कंडीशन है। हैंगमैन की कंडीशन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अभी अपने ख्यालों में उलझे हुए हैं और कोई स्टकनेस वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत स्टक फील कर रहे हैं। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बट समहाउ आ नहीं पा रहे। वो जिस हालत में है उसी हालत में अटके हुए हैं और वो आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे। बट यस, वो आपकी तरफ सोच जरूर रहे हैं। यहाँ पे आपके बारे में वो सोच बहुत रहे हैं। यहाँ पे मैं ये जरूर फील कर पा रही हूँ कि देयर माइट बी चांसेस ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। और ये हर्मिट मोड में है। हर्मिट मोड में होने का मतलब ये है कि वो अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, अपने कंडीशन को देख रहे हैं कि वो आपकी तरफ मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक एंजल गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी टॉरस हो सकते हैं। मैं राशियों की बात नहीं करती हूँ, ज़ोडिएक साइन की बात नहीं करती हूँ, बट ये अचानक से मेरे मुंह में आया ये बात। सैजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे,
और भी बहुत सारी राशियां हैं, तो राशियों के बारे में बात नहीं करूंगी मैं, बट ये मुझे 2 प्रोमिनेंट लग रही थी तो इसलिए मैंने बोल दिया। यस, लेट मी फाइंड इट आउट। और क्या सोच रहे हैं आपको लेके? देखिए, कहीं ना कहीं वो अगर सोच रहे हैं बहुत ज्यादा आपको लेके वो सोच रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। वो आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जिस वे में चल रहा था पहले, उस वे में फिर से चले। एक अच्छी जो आप लोगों के बीच में बहुत प्यार था, वो उस प्यार को यहाँ पे मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें बहुत सैडनेस वाली एनर्जी है उनकी फिलहाल। कहते हैं ना कि जब चीजें हिसाब से नहीं होती हैं तो इंसान सैड हो ही जाता है। तो यहाँ पे चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं सैड हैं। सैड मोमेंट उनका चल रहा है फिलहाल। और अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है फॉर श्योर। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। फैमिली इन द सेंस की मे बी बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, इधर आपके बच्चे हों या उनके बच्चे हों या उनकी फैमिली हो पूरी कंप्लीट। जैसे होता है ना कि एक मम्मी पापा वाली फैमिली होती है और एक अपनी वाइफ और बच्चों वाली फैमिली होती है, तो इस वे में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे कोई तो है थर्ड पार्टी में। ये थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन दो कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत स्टक कंडीशन है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से वो आपकी तरफ एक मूव करें, क्रिएट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि अगर जो यहाँ पे पाइसेस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकता है, यस, तो देखिए एनर्जी जो आ रही है वो यही आ रही है कि प्यार बहुत फील कर रहे हैं आपको लेके, लेकिन स्टक कंडीशन है। स्टक भी ऐसे है कि वो आपकी तरफ देख तो रहे हैं, वो जानना तो चाहते हैं, मे बी आपको स्टॉक भी कर रहे हो, जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है यहाँ पे फॉर श्योर। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। थर्ड पार्टी में बच्चे या फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि प्यार इतना ज्यादा है। और इस कंडीशन, इस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप को लेके वो एक सोच वाली कंडीशन है उनकी, इंट्रोस्पेक्शन वाली कंडीशन है कि ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे, सोच रहे, समझ रहे कि क्या कुछ स्टेप लेना चाहिए, कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। बट हैंगमैन की कंडीशन है, वो आपके साथ एक फैमिली तो देखते हैं, अपनी एक लाइफ आगे अपनी देखते हैं, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं होगा तो उसको देखने का कोई फायदा नहीं है। तो वो चीज मैं एक्शन में आपको बताऊंगी कि क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आपको लेके। कैंसर भी हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस। आपकी कंडीशन ये है कि आप वेटिंग एनर्जी में हैं, आप वेट कर रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप को टाइम दे दिया है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आप वेटिंग एनर्जी में, आप भी अपनी तरफ से कोई आप इतना टायर्ड हो चुके हैं ना कि आप अपने सेल्फ चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। आप नहीं जाना चाहते उनकी तरफ, आप अपना एक भी स्टेप उनकी तरफ अपनी तरफ से नहीं लेना चाहते। आप अपनी चीजों में कहते हैं ना कि एक सेल्फ वर्थ आपको रियलाइज हुई है कि आप अपनी चीजों को देखें, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें, अपनी चीजें करें, अपनी चीजों के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए चीजें करें। यहाँ पे आपने बहुत दे दिया इस कनेक्शन में, जितना आपको एफर्ट लगाना था आपने लगा लिया, लेकिन दिस इज द टाइम कि आप अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, इन सब चीजों पे ध्यान दें। और आप ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी कंडीशन ये है, आपने थोड़ा सा अपना दिमाग हटा रखा है सिचुएशन को लेके, बट डीप डाउन
आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन एक बहुत फ्रूटफुल कनेक्शन हो, ये कनेक्शन ऐसा हो जो बहुत ग्रोथ करे, बहुत आगे जाए, बहुत चीज़ें समझ में आए इस कनेक्शन में कि क्या होने वाला है, क्या होगा। आपको अभी क्लैरिटी नहीं है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। इनफैक्ट आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपके पर्सन क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इनफैक्ट उनकी इंटेंशन आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रही है। तो आप वेट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपने अपने पर्सन को होल्ड जरूर कर रखा है अपने दिल में। आप नहीं चाहते कि वो चले जाए, लेकिन आप एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं। आपकी सिचुएशन ये है गाइज। यस, लिब्रा हो सकते हैं। अब ऐसे राशियों की बात करूं तो लगभग सारी राशियां आ सकती हैं, लेकिन जो नाम मैंने लिए हैं इनमें से कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है। यहाँ पे लिब्रा हो सकता है। देखिए, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो स्टक एनर्जी है। वो सिचुएशन को समझ तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी समझ कितना पाए हैं ये हम एक्शन में देखेंगे कि एक्शन क्या लेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ें बहुत बैलेंस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका करियर, फिनेंस, सब कुछ बैलेंस रहे। लेकिन आप जब देखते हैं ना चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है चीज़ें आपकी। और आपने बहुत एफर्ट लगा दिया, बहुत इस कनेक्शन में अपना जितना 100% दे दिया। अब नहीं, अब आप नहीं चाहते कि आप इस कनेक्शन में कुछ दें। तो आप यहाँ पे इस कंडीशन में हैं कि आप चाहते नहीं है कोई एफर्ट अब दे। अब जो करना है आपने उनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। यू वॉन्ट अ क्लैरिटी, बट डीप डाउन आपने उनको होल्ड कर रखा है अपने दिल में। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे जरूर दिखाई दे रही है आपकी। यस, आपने होल्ड कर रखा है, आप उनके ख्यालों से भाग नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं भागना, लेकिन आप भाग नहीं पा रही या पा रहे हैं, जो भी हैं आप। बट यस, टाइम विल चेंज। आने वाले समय में टाइम चेंज होगा आपका। अब एक्शन देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। आप चाहते हैं टाइम चेंज करना, और टाइम चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले कंडीशन में क्या होगा, आने वाले 1 महीने में क्या एक्शन लेंगे। ज्यादा लंबी बात नहीं करती हूँ, 1 महीने की बात करती हूँ। 1 महीने में क्या एक्शन लेंगे, डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। पाइल 1 के पर्सन 1 महीने में क्या एक्शन लेंगे। ओके, सो गाइज, यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, आने वाले समय में, आने वाले 1 महीने में सिचुएशन चेंज होगी, चीजें चेंज होंगी। जो जिन चीज़ों में वो स्टक हैं उन चीज़ों से वो हटेंगे, उन चीज़ों से वो भागेंगे, और कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, साथ के साथ एक जजमेंट आता हुआ आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, बट येस, एक्शन लेना चाहते हैं वो आने वाले कुछ टाइम में। यानी 1 महीने की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, तो 1 महीने को ही कंसिडर करिएगा। आने वाले टाइम में वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है, तो यहाँ पे उनको एक गाइडेंस जरूर मिल रही है। गाइडेंस उन्हें मिल रही है कि ठीक है, आप होता है ना कि जैसे जो 2 लोग होते हैं, जब स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन होता है तो उसमें उनको अपने आप रास्ता दिखाई देता है। सेम हियर फॉर योर पर्सन, यहाँ पे उनको अपने आप रास्ते दिखाई देंगे आने वाले टाइम में, और वो आपके इर्द गिर्द सोचेंगे, आपको अपने आसपास महसूस करेंगे, हमेशा महसूस करते हैं। वो अभी भी महसूस करते हैं, क्योंकि ये फीलिंग बहुत म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग म्यूचुअल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके इर्द गिर्द महसूस करेंगे वो अपने आप को, और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छा फील होगा आपके बारे में सोच के, आपके बारे में समझ के, बहुत दिल के करीब रहेंगे आप उनके। यस, ही विल टेक द एक्शन, ही विल टेक द एक्शन। वो आपकी तरफ जरूर आएंगे।
आपकी तरफ एक मूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। यस यस, देयर विल बी मूवमेंट। इक्वल गिव एंड टेक होगा गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग की तरफ। ये एक्शन जो था ये अगले 1 महीने का एक्शन था, तो इसे अगले 1 महीने तक ही कंसिडर करिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे। और देख लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स के गाइडेंस हैं आपको, क्या कुछ यूनिवर्स कह रहे हैं आपको। गाइज मैं सोचती तो हूँ हर नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही मेरे से, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और मैं चाह के भी जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। सो आई एम सो सॉरी गाइज। कुछ टाइम के बाद ये वीडियोस जो हैं वो बड़े कंटिन्यू वे में रेगुलर बेसिस पे आएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। यस, कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में। फैमिली इन्वॉल्व होने का मतलब यह है बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, वाइफ इन्वॉल्व हो सकती है, या कोई हस्बैंड हो सकता है, कोई वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, या यस, बट समहाउ एक बॉन्ड है, एक कमिटमेंट है आप दोनों का। ये कमिटमेंट आप दोनों का चाहे इस 3D लेवल में हो ना हो, लेकिन एक दिमाग में कमिटमेंट है। आप दोनों लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपका आपके पार्टनर का जो बैकग्राउंड है वो दोनों डिफरेंट हो सकता है। आप किसी और कल्चर से हो सकते हैं, बैकग्राउंड से हो सकते हैं, उनका कोई और फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली कल्चर हो सकता है, या दो अलग अलग जगह से, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो बैकग्राउंड चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड या कल्चर इनमें चेंज हो सकता है। बहुत डार्कनेस फील हो रही है, आपको भी फील हो रही है और आपके पर्सन को भी फील हो रही है। बहुत सफरिंग वाली एनर्जी है, पुरानी मेमोरीज, पुराने थॉट्स आपको काट खाने को तैयार है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कुछ लोग अपने प्रोफेशन पे, अपनी चीज़ों पे, अपने टैलेंट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई डिस्प्यूट हुआ हो, और इस डिस्प्यूट की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, आपके थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, कोई डिस्प्यूट है, कोई क्वेरल है, कुछ तो है आप दोनों के बीच में, बट समहाउ आप लोग चाहते हैं इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। डेवलपमेंट चाहते हैं। बहुत अनप्लीजेंट वाइब्स आ रही हैं आप लोग को, बहुत ज़्यादा मैड हो रखे हैं आप लोग सिचुएशन से, या आप भी हो सकते हैं, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। बहुत मैड वाली एनर्जी है यहाँ पे। कुछ ऐसा हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ किसी ने तो कहा है, आपने कहा या उन्होंने कहा, कुछ तो किसी ने कहा है जिसे बहुत ऑफेंसिव वे में लिया गया है, या किसी ने बहुत ऑफेंसिव आपके साथ बिहेव किया है, तो बहुत ऑफेंसिव वे में आपने लिया है। कुछ लोग अपनी ग्रोथ, अपनी सेल्फ चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जो हुआ एक एक्सपीरियंस ही दे के जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली भले ही वो एक्सपीरियंस आपको फील हो, लेकिन एक मैडनेस है। सोलमेट कनेक्शन है गाइज, ये सोलमेट कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कहूंगी, कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बट यस, बहुत इटर्नल लव है, बहुत इटर्नल लव है। 30, 36, 50, 27, 75 या 75 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है।
लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है 59 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है गाइस कि कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपकी आपकी फीलिंग्स के साथ बहुत गलत हुआ है। ये आपको भी फील हो सकता है या आपके पर्सन को भी फील हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ ऐसा फील हो रहा है कि बहुत गलत हो गया आपके साथ, बहुत गलत, इतना गलत नहीं होना चाहिए था जितना अनफेयर हुआ है आपके साथ इस सिचुएशन में। और आप कुछ लोग अभी आंसू बहा रहे होंगे या रो रहे होंगे, या हो सकता है रोते हुए ये वीडियो देख रहे हो या रोने के बाद देख रहे हो, लेकिन ये इस सिचुएशन में आप रो जरूर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ थोड़ी बहुत मर्सी दिखाए, थोड़ा बहुत काइंड हो जाए, आपके सिचुएशन को ठीक कर दे, आपके पर्सन को ठीक कर दे। जिसे आप चाहते हैं वो आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाए और कहे कि आ जाओ। राइट, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, कि आप चाहते हैं कि बस आपको कोई थाम ले यहाँ पे सिचुएशन में, इस कंडीशन में। ठीक है, तो यस, दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। एंजल देखते हैं क्या कहते हैं आपको लेकर। यस गाइज, आइए देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या कहती हैं। एंजल प्लीज बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप पाइल 1 के व्यूअर्स को। यस, सो गाइज, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने थॉट को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो प्लीज़ नेगेटिव मत होइए, उस नेगेटिव थॉट को लेट गो करिए, रिकंसिडर करिए अपने थॉट्स को। अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से जो आपके हेल्पफुल लोग हों आपके आसपास, उनसे कम्युनिकेट करिए, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए अपने से, मतलब अपने आसपास के लोगों से जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर जिनसे आप अपनी बातें कह सकते हैं, या फिर आप अगर अपने पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लियरली तो आप उनसे कम्युनिकेट करिए। यू हैव टू वेट फॉर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक आपको वेट करना पड़ेगा, और देन यू विल गेट द पीसफुल रेजोल्यूशन एज आई टोल्ड यू। तो मैंने ये चीज भी आपको बताई थी कि पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा आपकी तरफ। ऑलराइट, सो यस गाइज, आप लोगों के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है मेरी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो भी आपके मन में है, कमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे शेयर करिए। अगर आप किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आप शेयर करिएगा, वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। एंड यस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो पाइल 2, इनफैक्ट जिन लोगों ने ये सेलेक्ट किया है बॉटल पाइल 2, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या कुछ फील कर रहे हैं, और उसके बाद जानेंगे क्या कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ फॉर 1 मंथ, 1 महीने में क्या एक्शन होने वाला है ये जानेंगे, उसके साथ ही एंजल गाइडेंस लेंगे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 2 को लेके। कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइज, फिर आप लोग को रीड करके बताती हूँ।
सो यस, यहाँ पे सिचुएशन ये है गाइज कि आपके पर्सन फिलहाल अभी दो चीज़ों में स्टक हैं। दो सिचुएशन हो सकती है, दो लोग हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो किसी दो चीज़ों में वो स्टक हैं और उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएं, आपकी तरफ आए या उनकी तरफ आए। मतलब जो नेक्स्ट पर्सन है उनकी तरफ जाएं या आपकी तरफ आए। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ लोग के लिए राशियों की बात नहीं करते हैं चलो, लेकिन हाँ एरीज मुझे बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे लग रहा है। जैसे जैसे लगता जाएगा आपको बताती जाऊंगी, बाकी और राशियों की बात नहीं करती मैं। यस, तो यहाँ पे स्टकनेस है किसी चीज को लेके, और कोई सिचुएशन हो सकती है। चीजों को जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं उस सिचुएशन पे ध्यान ना देके उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि एक होता है ना कि इंसान अपनी बात कहता है, उसे रिजॉल्व करता है, तो ये कह के रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे, ये सिचुएशन को ही छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन छोड़ दिया जाए और निकल जाया जाए। सॉरी, ये बैकग्राउंड जो नॉइज आ रही है, म्यूजिक कह रही थी, ये बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करिएगा। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को छोड़ के जाना चाहते हैं। देखिए, कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, कोई तो ऐसा टावर मोमेंट है आप दोनों के बीच में। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा आपको रिवील हो सकता है या रिवील हुआ है आपके पर्सन को, या कुछ तो हुआ है आपके इस कनेक्शन में जो बहुत ही शॉकिंग था, और आपके पर्सन इस सिचुएशन को लेके बहुत सैड है। ऑप्शंस हैं उनके पास बहुत हैं, लेकिन वो किसी ऑप्शन की तरफ देख नहीं रहे। अगर उनको कोई रास्ता भी दिखा रहा है ना, तो वो उस रास्ते की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा शॉकिंग हो सकता है आप दोनों के बीच में, एंड यस, वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन खत्म हो जाए। समहाउ दो लोगों में से उन्हें किसी एक को सेलेक्ट करना है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ये, किसी एक को सेलेक्ट करना है एनी हाउ, बट यस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको ना सेलेक्ट किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, लेकिन बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन मोड चल रहा है उनका, हर्मिट मोड है। कहते हैं ना कि समय, सिचुएशन, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक होता है ना उस पर काम करना। तो फिलहाल वो काम मुझे इनका होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये अपनी एनर्जी में है, इन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, ये कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हैं कि ठीक है, आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाएगा, आने वाले टाइम में चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक होता है ना कि एक इमेच्योर पर्सन होता है, तो एक इमेच्योर पर्सन हमेशा हैप्पी गोल लकी टाइप्स वाला इंसान होता है कि जैसा भी आ रहा है चलने दो, जो हो रहा है होता रहेगा, जैसा होना है अपने आप हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा। तो ये वो वाली एनर्जी में है। कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो है, थोड़ा प्राइड है इनको। ये ईगो कह लो, प्राइड कह लो, या सिचुएशन से भागने वाली एनर्जी कह लो। तो ये फिलहाल अभी इस कंडीशन में है। कुछ लोग हैं इनके आसपास जो इनको समझा सकते हैं, या हो सकता है ये आप हो जो बहुत लॉयल हैं इनको लेके। और ये अभी अगर आप कहो कि ये रो रहे हैं, तो ये रोने वाली कंडीशन में नहीं है अभी। ये रो नहीं रहे, इन्हें पता है कि आप हैं इनके पास, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप लॉयल हैं इनके लिए। और इस चीज को ये जब सोचते हैं तो एक ना स्माइल आती है इनके चेहरे पे। तो कहीं ना कहीं आपको लेके ये बहुत हैप्पी हैं, आपको होल्ड करके जरूर बैठे हुए हैं, आपको होल्ड करके इन्होंने रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुके हैं, बट इन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। ये जानते हैं कि बैलेंस, जैसे होता है ना कि बैलेंस बिठाने की कोशिश करना, तो ये आपको तो होल्ड करके बैठे हैं, और एक ऑलरेडी बैलेंस्ड है इनकी लाइफ में। अब पता नहीं वो दूसरी चीज क्या हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी है, लेकिन ये दो चीजों में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मतलब एक होता है ना कि बहुत इन्हें पता है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, आप दोनों के रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, इन्हें ये बात पता है। ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन में ना, इनफैक्ट मुझे ऐसा फील क्यों आ रही है कि ये हमेशा एक ना डोमिनेंट पर्सनालिटी है। ये कहीं ना कहीं ये आपको बहुत डोमिनेट करते होंगे, या तो इनका ऐसा थॉट प्रोसेस है कि इन्हें ऐसा लगता है कि चीजें ना इनके हिसाब से होनी चाहिए। अगर चीजें इनके हिसाब से नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको एक जो फील आती है ना, वो फील नहीं आती कि हाँ मतलब मैं कुछ हूं।
किसी को डोमिनेट करने वाली एनर्जी इनकी जरूर रहती है, आपको खास तौर से। बट यस, इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सिचुएशन को ये चेंज करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल मुझे 2 बार दिखा है, तो यस, इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है समहाउ। बेशक ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, अभी इनको चीजें क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन यस, चीजें हो सकता है कि आने वाले टाइम में चेंज हो जाए। वो जब मैं एक्शन में देखूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ होगा। फिलहाल जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं और एक नई चीजें आपके साथ, एक इस कनेक्शन का रीबर्थ इनफैक्ट ये चाहते हैं आपके साथ। और देखते हैं और क्या है। बट ये कम्युनिकेशन के बारे में ये सोच रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कम्युनिकेट करें कि नहीं करें। लेट मी चेक व्हाट एल्स, यूनिवर्स व्हाट एल्स, और क्या सोच रहे हैं ये भाग रहे हैं चीजों से, ये भाग रहे हैं, ये सिचुएशन को ना फेस नहीं करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पे, इधर आप हो या आपके पर्सन हो। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं यहाँ पे। लेट मी सी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट से लग रहे हैं, साथ ही एरीज मुझे बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे लग रहा है। देखिए, जो भी सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन में चीज़ें ठीक हो जाएं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इनको जस्टिस मिले, इस कनेक्शन में या तो ये जस्टिस देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों लोग ना मिरर कर रहे हो। मिररिंग क्या होती है, प्लीज़ गूगल इट। लेकिन आप दोनों इस कनेक्शन में बहुत मिररिंग वाली एनर्जी में हो। जो कमियां आप में हैं वो आपको उनमें दिखाई देती हैं, जो उनमें हैं वो उनको आप में दिखाई देती हैं। तो शॉर्ट टर्म में मिररिंग यही होती है। बाकी अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो गूगल में चेक करिएगा। बट ये समहाउ ही वांट्स टू टेक एक्शन फॉर यू। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक एंजॉय और हैप्पी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, हैप्पी मोमेंट आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। What else? अगेन यस, देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बिल्कुल चिल मोड में है। आप कहते हैं, आपका कहना है कि ठीक है, मैं वेटिंग एनर्जी में हूं, आपको आना होगा तो आ जाइएगा, नहीं आना होगा तो मत आइएगा। आप बिल्कुल चिल मोड में हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इमोशनली थोड़ा सा सैड हैं आप, भगवान से दिल ही दिल में आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यू आर इन अ क्वींस एनर्जी। क्वींस एनर्जी कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप चीजों को इतना ज्यादा नहीं सोच रहे। बट ये समहाउ यू वांट जस्टिस फॉर दिस। जो कुछ भी चल रहा है इसमें आप जस्टिस चाहते हैं। बट अगर मैं आपकी एनर्जी को देखूं तो आप बहुत क्वीन वाली एनर्जी में है। क्वीन वाली एनर्जी में इन द सेंस कि अपने ऊपर फोकस करना, अपनी चीजों को देखना, अपने बारे में कंसर्न रहना। बहुत ज्यादा लोगों के बारे में भी आप, इनके बारे में भी आप बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। बट येस, आपके दिमाग में ये जरूर चल रहे हैं 24/7 ये चल रहे हैं आप, लेकिन इनके बारे में सोचना चाहते नहीं है, या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि मैं इनके बारे में सोचूंगी ही नहीं या सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी फिलहाल यहाँ पे ये चल रही है, उलझे हुए हैं यहाँ भी, और ये भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बहुत उलझे हुए हैं। देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं ये आपके लिए आने वाले 1 महीने में। डिवाइन प्लीज बताइए क्या कुछ एक्शन लेंगे पाइल 2 के पर्सन आने वाले 1 महीने में, पाइल 2 के लिए।
देखिए कहीं ना कहीं आपको होल्ड करके जरूर रखे हुए हैं अपने दिल के पास। आने वाले जो मैं बात करूंगी ये अगले 1 महीने की बात होगी, ठीक है। तो इस अगले 1 महीने में ही आपको होल्ड करके जरूर रखें। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ फन करना चाहते हैं, बट ये जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईगो वाली लियो हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोमिनेंट है लियो, तो यहाँ पे बड़ी ईगो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहे तो सब ठीक कर सकता है, लेकिन ये चाह नहीं रहा है। इसके सामने दरवाजे की चाबी रखी है, ये चाहे तो दरवाजा खोल करके आपसे मिल सकता है, आपसे बात कर सकता है। कहने का मतलब ये है दरवाजे की चाबी रखने का कि बहुत कुछ कर सकते हैं ये इस कनेक्शन में, लेकिन ये यहाँ पे करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बस चिल्लाते हुए चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका दिल रो रहा है आने वाले टाइम में। ये रोएंगे आपके लिए, ये आपके लिए तड़पेंगे बहुत ज्यादा, और बहुत अपने आप को खुद से बांध रखा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को खुद से नहीं बांधा है, अपने आप इनको ये चाहे तो ये सब कुछ तोड़ के आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने खुद की थॉट में, खुद की चीजों में अपने आप को इतना उलझा रखा है और अपने आप को ही सैड बना रखा है। कहते हैं ना विक्टिम मेंटालिटी, तो ये विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पे प्ले कर रहे हैं कि बस इनके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। इनके पास सब कुछ है, सारा पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी ये इस कनेक्शन में अपना इनपुट यहाँ देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। बहुत स्ट्रगल करेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे, तब जाके एक ये रिस्क आपकी तरफ ले सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये कोई रिस्क ले सकते हैं। ये 50-50% के चांसेस हैं मुझे यहाँ पे। तो मैं ये कंप्लीटली नहीं कहूंगी कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक छोटा मोटा एफर्ट ले सकते हैं आपकी तरफ, वो भी 50-50% चांसेस हैं। तो गाइज मैं किसी को यहाँ पे झूठ या शुगर कोट करके नहीं बोलूंगी कि आपकी तरफ रिस्क लेंगे ही लेंगे। रीजन बीइंग कि शुगर कोटिंग करनी मुझे आती नहीं है और शुगर कोटिंग के लिए मेरा चैनल है नहीं। तो मैं यही बात कहूंगी कि जो बात मुझे कार्ड्स बताएंगे मैं आपको एग्जैक्ट वही बात बताऊंगी। तो यहाँ पे मुझे जो फील आ रही है कि देखिए फूल का कार्ड है, रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है, बहुत मन में थॉट्स चलेंगे, लेकिन ये रिस्क भी मुझे बहुत 50% होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं ये। बाकी और देखते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं ये, और थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए कुछ कार्ड्स उल्टे ही पड़े रह गए इसमें। व्हाट द हेल, सारे कार्ड्स ऐसे ही क्यों आ रहे हैं। चलिए डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए। थोड़ा और कुछ जान लेते हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में। यस, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन अब खत्म हो चुका है, उस कनेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट यस आपको बेशक ये चीज लगती है, लेकिन ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। एक नई बिगनिंग होगी, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। सी दिस कार्ड, यहाँ पे ये डेथ का कार्ड है, बट आप ऊपर देखो ना कैंडल जल रही है, डेथ है बट कैंडल जल रही है, तो देर, और यहाँ पे एक रोशनी है, तो ये कनेक्शन वापस से शुरू होगा। आप किसी कंक्लूजन पे मत पहुंच जाइए कि कोई कंक्लूजन आप निकाल लें इस कनेक्शन को लेके, नहीं। इसमें आपको प्रॉफिट होगा, इसमें आपको मतलब एक गेन होगा इस कनेक्शन में। जो आप सोच रहे हैं कि बस खत्म है, तो ये खत्म नहीं है। इस कनेक्शन में एक पॉज लगा है, एक स्टैग्नेशन आया है, एक ब्रेक हुआ है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये कनेक्शन खत्म नहीं है, तो ये खत्म नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, या कुछ आपने खुद क्विट कर लिया हो इस कनेक्शन से, या आपके पर्सन ने क्विट कर लिया हो, लेकिन अपने आप को थोड़े टाइम के लिए, ये जो कुछ भी है ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है।
इस कनेक्शन से हटा लिया है आपने अपने आप को। 79, 79 या फिर 25 या फिर 12, 1 या 2 आपको दिखाई दे सकता है, या 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 60 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट येस, एक आने वाले टाइम में आपके पर्सन एक प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप या वो दोनों लोग प्रिडिक्शन ले रहे हैं, या सुन रहे हैं, या जानने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को, दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला क्या सोच रहा है, अगला क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। 48 नंबर कुड बी इंपॉर्टेंट, या हो सकता है आप लोग एक माइंड गेम खेल रहे हो एक दूसरे के साथ कि ठीक है आप एक्शन लेंगे, आप एक्शन लेंगे। ईगो में होता है ना कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो वो ईगो वाला सीन भी यहाँ पे चल रहा है। बट ये समहाउ प्लानिंग होती हुई मुझे आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। विक्टिम मेंटालिटी, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद अपने आप के लिए ट्रैप बना रखा है, खुद ही अपने उसी में अटके हुए हैं। बट आने वाले टाइम में चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी। 55 नंबर कुड भी इम्पॉर्टेंट, 78, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 55 आपको दिख सकता है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन्हें चीज़ें समझ में आए, कुछ इन्हें ऐसी चीज़ हो जो इन्हें समझ में आए कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए चीज़ें। तो कुछ तो ऐसा होगा जो इन्हें समझ में आएगा, या किसी चीज़ का इन्हें प्रूफ मिलेगा। सफरिंग है बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, आप लोग सो नहीं पा रहे होंगे, या तो आप या तो आपकी पर्सन, या फिर दोनों ही। यहाँ पे एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, ऐसी प्रॉब्लम है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन पता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। आप चाहते हैं यूनिटी, आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको सपोर्ट करे, सेम आपका पर्सन भी ये चीज़ चाहता है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही, कोलैबोरेशन आप दोनों का नहीं हो पा रहा है। एक बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन है, आपको समझ ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ पे है। 45 नंबर कुड भी इंपॉर्टेंट, 9 नंबर कुड भी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा, दिखाई ही नहीं दे रहा आपके पर्सन को प्रॉब्लम कहाँ है। अब दिखाई तो तब देगा ना जब आप उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे। आप अटके हुए भाग जाओगे तो फिर कैसे सिचुएशन समझ पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों ही अकेले हो। लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बस, हो सकता है कोई बीमार भी हो। 31 नंबर कुड भी इम्पॉर्टेंट। अकेलापन बहुत है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ से, बहुत डलनेस है, लग रहा है कि कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है इस कनेक्शन में अब। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। वन मोर कार्ड। हाँ यस, मैंने बोला ना कि कोई तो बीमार हो सकता है, किसी को सर्दी खांसी बुखार जुकाम हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई तो इल है। बट ये आने वाले टाइम में फॉर्चून आपको एक रिवॉर्ड ज़रूर देगी। यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ आने वाला है, कोई लक आने वाला है आपकी तरफ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। लेट मी सी व्हाट एंजल्स आर सेइंग फॉर यू। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के लिए आप क्या कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। माफ कर दीजिए जो भी सिचुएशन चल रही है, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे। रोमांस वेलकम। जो चीज़ें हो गई हैं आपके लाइफ में, उन सब चीज़ों से उन सब चीज़ों को माफ़ कर दीजिए। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए। रोमांस आएगा, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। तो आने वाले कुछ टाइम में आपके लिए मैंने बोला ना कि लक आएगा आपकी तरफ, तो ज़रूर आएगा। एक बहुत हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपके इस कनेक्शन में। ऑलराइट, सो पाइल 2 आप लोग के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने अच्छे कमेंट्स मुझे दीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे से कोई टैरो रीडिंग या टैरो कोर्स करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मुझे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही डिटेल्स सेंड कर दूंगी। ऑलराइट, कभी मैं किसी को खुद से अपनी तरफ से किसी भी वे में कम्युनिकेट नहीं करूंगी। रीज़न बीइंग कि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है।
सो येस, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि वीडियो आपसे कितना रेजोनेट होती है। ऑल राइट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।